जय जीएमबीडी सभी लोगों को स्वागत है दोस्तों। आप सब लोगों का सुबह की इस शानदार मीटिंग में जो आप लोगों के अंदर एक हौसला, एक जोश सुबह सुबह के सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है। अगर सुबह अच्छी तो पूरा दिन अच्छा। इसी प्रकार से सुबह सुबह अगर एनर्जी मिल जाए तो एनर्जी रात तक हम लोगों को बरकरार रखती है, हमारे अंदर एक ताजगी रखती है, उत्साह रखती है। बहुत अच्छी शुरुआत है ये सुबह 10 बजे की मीटिंग की। आप सब लोग जिसमें हिस्सा लेते हैं और इस मीटिंग को सफल बनाते हैं। आज की ये पूरी मीटिंग मैं दूंगा और इसमें आज मैं आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से वो सारी चीजें सिखाऊंगा कि कैसे आपको मीटिंग शुरू करना है, मीटिंग होस्ट कैसे करना है, अपना परिचय कैसे देना है, डेमो कैसे देना है, प्लान कैसे देना है, प्रोडक्ट प्रमोशन कैसे करना है, मोटिवेशन कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी मीटिंग की शुरुआत आपको मीटिंग होस्ट करनी हो, आपको डेमो दिखाना हो, आपको प्लान देना हो, आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना हो, आपको मोटिवेशन करना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले अपना परिचय देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके परिचय से सामने बैठा व्यक्ति रिलेट करता है और वो मीटिंग में या आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, केवल आप होस्ट करने लग जाते हैं। होस्ट का मतलब वार्म अप, ऐसी बातें करना जिससे लोग इंटरेस्टेड हों, गर्म हों, उनको मीटिंग सुनने में मजा आए, ऐसी बातें करना, इसे कहते हैं वार्म अप। वार्म अप करना। वार्म अप के पहले भी आपको लोगों को अपना परिचय देना बहुत जरूरी है। अगर आप वार्म अप करते हैं, इसे ही होस्ट कहते हैं। डेमो दे रहे हैं तो भी अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है। प्लान देने चल रहे हैं तो भी अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है। और जब भी मीटिंग दीजिए, थोड़ा हिलते डुलते रहिए, हाथ पैर हिलाते रहिए। इससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति भी स्टैचू नहीं बनता। लेकिन अगर आप केवल स्टैचू बनकर मीटिंग देते हैं तो सामने वाला भी स्टैचू हो जाता है। तो आपका हिलना डुलना बहुत जरूरी है। और संजय जी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, चश्मा आपका बहुत अच्छा लग रहा है। और आरती मैम, नाश्ता बना लीजिए, हम भी जल्दी ही आपके पास नाश्ते के लिए आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है। झुम्मा भट्टाचार्य जी, आपको नमस्कार। दीपा मैम, आपको नमस्कार। अमृतपाल जी, सत श्री अकाल। बाकी सारे लोग जितने, सुरेश सर को नमस्कार, भरत सर को नमस्कार। अपना माइक खोल लीजिए। विनोद जी, आपको भी नमस्कार। आप सब लोगों का मीटिंग में स्वागत है। और अपना वीडियो आप लोग ओपन कर लीजिए। हेतल बहन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब सबसे पहले पार्ट पे बात करते हैं होस्ट। हर मीटिंग की शुरुआत कोई ना कोई होस्ट करता है। होस्ट वो व्यक्ति होता है जिसने बिजनेस शुरू किया होता है और आने वाले समय में, अभी वो ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन आने वाले समय बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहता है। बड़े बड़े सेमिनारों में जो होस्ट कराया जाता है वो रॉयल्टी अचीवरों से कराया जाता है। जैसे इस बार का होस्ट एनिवर्सरी में अलका जी ने किया था। लेकिन ऐसे जो छोटी छोटी मीटिंगें होती हैं, इसमें होस्ट करने का मौका
नए लोगों को भी दिया जाता है, ताकि जब वो बड़ी मीटिंगों में आए तो वो होस्ट करना जानते रहे। ऐसा ना हो कि जब वो बड़ी मीटिंगों में आए तो उनको कुछ पता ही ना हो। तो अब जैसे मैं आज की मीटिंग में आप लोगों को होस्ट बन के आगे की बात करने चल रहा हूं कि होस्ट कैसे करेंगे। और इसमें मैं आज मुकेश सर बन के बोलूंगा। होस्ट के पहले जो मैं अपना परिचय दूंगा वो मुकेश सर बन के बोलूंगा, और आपको समझना है। तो अब मेरे अंदर समझ लीजिए मुकेश सर की आत्मा आ रही है थोड़ी देर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस जेएमबीडी शानदार जानदार जो मीटिंग में। हम जहां हैं वहां का नाम लेना है। अगर हम स्टेज पर हैं तो स्टेज का नाम लेना है, जूम मीटिंग में है तो जूम मीटिंग का नाम लेना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा ताकि आप लोग मेरे से अपने को रिलेट कर सकें। मेरा नाम, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मुकेश चौधरी है। दिल्ली में रहता हूं। मेरे पापा जी दिल्ली आ गए थे, हम लोगों का यहीं पर बचपना बीता, यहीं पर हम लोग यंग हुए, यहीं पर सारी पढ़ाई हुई। हम दो भाई और एक बहन थे। पापा को बचपन से बहुत संघर्ष करते हुए देखा था, तो एक ही सपना था कि जल्दी से हम लोग भी बड़े हों और एक अच्छी जिंदगी अपनी पूरी फैमिली को, माँ बाप को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबको दे सकें। क्रिकेट में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन घर की हालात ऐसे ना होते हुए कि मुझे क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिले। मैंने जिला लेवल तक क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेला, लेकिन उसके आगे मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया। इसके बाद दोस्तों मैंने अपनी जॉब शुरू की आईआईटी करने के बाद, और अभी तक अपनी लाइफ में मैंने 3 से 4 जॉब की, बहुत संघर्ष किया। और मेरी अंतिम जॉब आप सब जानते होंगे, एक सीडी डीवीडी कंपनी, बहुत मानी जानी कंपनी है, उसमें मेरी अंतिम कंपनी, वो मेरी अंतिम कंपनी थी। और जब मेरी इनकम उसमें बढ़ रही थी, मैं 35-40 हजार रुपए महीने में पहुंच गया था, तब मेरी वहां पे जॉब अचानक बंद हो गई और मेरे सारे सपने टूट गए। और मेरे पास जो 35-40 हजार रुपया बचा था, उसी से मैंने पतंजलि का स्टोर खोला। और लाइफ में स्टोर पे बैठा रहता था, लेकिन सोचता रहता था कि आगे लाइफ कैसे चलेगी, क्योंकि एक ही स्टोर से घर का खर्चा नहीं चलना। माँ बाप का धन्यवाद कि उन्होंने छत दे रखी थी, इसलिए किराया नहीं देना था, लेकिन बच्चों के सपने पूरे करने थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। और फिर मैं अपनी पत्नी के साथ सोच रहा था कि एक दुकान और खोल ले, एक पर हम बैठेंगे, एक पर पत्नी बैठेगी और इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन ईश्वर जब आपके लिए कोई रास्ता बंद करता है दोस्तों, तो कई रास्ते खोलता भी है। धन्यवाद उस ईश्वर का कि मुझे कहीं खोजने नहीं जाना पड़ा अवसर, बल्कि अवसर चल खुद मेरी जिंदगी में आया, केवल मुझे उसे पहचानना था। लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं दोपहर में अपनी दुकान पर बैठा था और मेरी दुकान पर 2 व्यक्ति आते हैं जो मेरे लिए एक ग्राहक के तरीके से थे, और मैं उनको ग्राहक के तरीके से ही हैंडल करता हूं, और वो मेरे से दंत क्रांति मांगते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये दंत क्रांति मेरे जीवन की क्रांति खत्म करने वाली है। और धन्यवाद ईश्वर का कि ओम सर, जिन्होंने मेरी पूरी दुकान को देखा, केवल ग्राहक बनकर वो आकर नहीं चले गए। मैं तो उनको ग्राहक समझ रहा था, लेकिन वो, उन्होंने मुझे केवल दुकानदार नहीं समझा, और उन्होंने मेरे से बात छेड़ी कि आप कई कंपनियों के प्रोडक्ट रखते हैं, हमारी भी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्या आप रखेंगे? और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होगा। और मैंने भी, चूंकि वो ग्राहक था और ग्राहक से आदमी कभी भी रूडली नहीं बोलता, तो मैंने भी बड़े प्यार से उनको कह दिया कि हाँ ठीक है, अगर प्रोडक्टों में अच्छे दम होंगे तो हम रखेंगे। और ओम सर, सतीश सर वो दंत क्रांति लेकर चले गए। बाद में मुझे 3-4 बार फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के बाद दोस्तों मैंने प्रोडक्ट यूज किया, और मेरी पत्नी का 17 साल पुराना दांतों का दर्द, जो खट्टा भी नहीं खा पाती थी, वो उन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो मुझे प्रोडक्ट में इफेक्ट दिखा। मुझे गैस बनती थी, मेरी गैस ठीक हो गई, जो तुलसी मैंने लिया था मुझे इफेक्ट दिखा। और फिर मैंने सीखना शुरू किया, और मैं 20 किलोमीटर दूर जाता था हर हफ्ते जेएमबीडी को सीखने, और हर हफ्ते में 40,000 का सामान वहां से लाता था और बेच देता था। ये बात कहीं ना कहीं ओम सर नोटिस कर रहे थे कि ये इंसान हर हफ्ते आता है,
और 40,000 30,000 का सामान ले जाता है और बेच देता है। शायद उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा और फिर मुझे एक अच्छा मौका दिया, और इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों रॉयल्टी बना, टेक्निकल बना। लेकिन कहते हैं ना कि अगर परिपक्वता ना हो तो कामयाबी आगे चली जाती है। मैंने इस बिजनेस से अपना 3,000 रुपए का भी चेक देखा है, और मैंने इस बिजनेस से अपना 1,00,000 रुपए का भी चेक देखा है, और मैंने इस बिजनेस से अपने ऊपर फूलों की बारिश होते हुए भी देखी है। मैंने अपनी टीम बनते भी देखी है, और मैंने अपनी टीम टूटते भी देखी है। लेकिन ओम सर बार बार एक बात समझाते थे, जब ये बिजनेस आपने शुरू किया तो कौन था? केवल आप थे और मैं था। क्या कोई टीम थी, कोई सपना, कोई कुछ भी नहीं था। केवल आपका सपना था, आप थे और हम थे। अभी भी आपका सपना है, आप हैं और हम हैं। टीम तो फिर आ जाएगी। केवल आप उस तरीके से काम करो जिस तरीके से पहली बार जब आपने प्लान देखा था तब आपने काम किया था। और ये बात समझ में आई, और फिर से काम करना शुरू किया। जो लोग बचे थे उनके साथ काम करना शुरू किया, नए लोगों के साथ काम करना शुरू किया। जो गलतियां थी उन्हें सुधारा। शुरू में एक गलती थी कि मैंने 2 साल अपने स्टोर पर समय नहीं दिया। कई स्टोर मैंने खुलवाए और उन स्टोरों पर मैं बैठकर समय देता रहा। दुनिया को चलाने की कोशिश की, दुनिया को बनाने की कोशिश की, खुद को चलाने और बनाने की कोशिश नहीं की, और दुनिया हमें छोड़ के चली गई और हम जीरो हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2.5 साल के अनुभव को पिछले 1.5 सालों में मैंने काम में लिया, और अभी मुझे 4 साल लगभग होने जा रहा है। और दोस्तों अब मैंने अपना स्टोर सही कर लिया है, सारे नुकसान की मैंने भरपाई कर ली है। 10 लाख रुपए से जो नुकसान घाटे में चला गया था आज वो प्लस में हो चुका है। आज टीम में लोग काम कर रहे हैं। जेएमबीडी का प्लान इतना अच्छा हो चुका है कि अलका जी की मैंने रॉयल्टी निकाली तो अलका जी को जितना पैसा आया उसका 50% मुझे भी आया। ऐसे मैंने धन सिंह जी की रॉयल्टी निकाली, धन सिंह जी को जो पैसा आ रहा है उसका 50% मुझे भी आ रहा है। ये एक सामूहिक वर्क है, इसमें मेरी भी मेहनत है, ओम सर की भी मेहनत है, टीम की भी मेहनत है। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये कहानी अब इसलिए सुना रहा हूं कि अगर ऐसे मेरी तरीके से आपके भी सपने हैं तो आप यहां से पूरे भी कर सकते हैं। दूसरा, जो गलतियां मैंने की वो गलतियां आप लोग ना करें। ये बिजनेस आपको 1,000 का भी चेक देगा, ये बिजनेस आपको 1,00,000 का भी चेक देगा, और ये बिजनेस आपको 10 लाख का भी चेक देगा। और अभी आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर आजाद सर 10 लाख का चेक ले चुके हैं। वही कंपनी है, वही प्रोडक्ट है, वही मालिक है, वही साथ देने वाले हैं, वही मैनेजमेंट है। टर्नओवर कंपनी को कौन कितना दे रहा है? जितना जो टर्नओवर दे रहा है उतनी वो इनकम ले रहा है। टर्नओवर हम कहां से देंगे जब हमारा बिजनेस फैलेगा? अभी पहले मुझे केवल अलका जी से रॉयल्टी का 50% आया, लेकिन अभी मुझे धन सिंह जी से भी रॉयल्टी का 50% आएगा। अगर ऐसे मैं अपनी टीम में 10 रॉयल्टी अचीवर पैदा कर दूं, सबका 50% मुझे आएगा। और अगर ऐसे आप लोग भी पैदा कर दें तो आप लोगों को भी आएगा। कहना यही चाहता हूं दोस्तों, आज मुझे मीटिंग होस्ट करने का मौका दिया गया है। धन्यवाद सर का कि मुझे मीटिंग होस्ट करने का मौका दिया गया। लेकिन आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि कितना भी नुकसान हो जाए उस नुकसान को शान में बदलना। 2 साल पहले मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन जो सर कहते हैं कि नुकसान को अपनी शान में बदलो, अगर मैं वहीं रुक जाता तो मैं जिंदगी भर लोगों को एक ही कहानी सुनाता रहता कि मेरा इतना नुकसान हो गया, मैंने इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना नुकसान हो गया। लेकिन सर बार बार कहते थे कि आपको अभी 2 साल का अनुभव है, लेकिन मुझे 15 साल का अनुभव है। आप चलते रहो, ये नुकसान शान में बदल जाएगा। जेएमबीडी में हम लोगों ने भी बहुत सारा नुकसान किया है, लेकिन आज जो जेएमबीडी की शान सबको दिखाई पड़ रही है वो नुकसान के बाद आई है। और आज 2 साल के बाद मैं खुद आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने अपने हर नुकसान की भरपाई कर ली है। लेकिन अगर यही मैं 2 साल पहले वहीं रुक कर देखना चाहता तो क्या मैं देख पाता? क्या 2 साल पहले मेरा नुकसान की भरपाई हो पाती? उसके लिए मुझे 2 साल और डटना था और खटना था। और अब तो पूरी जिंदगी में नुकसान होने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस मीटिंग में। आप सब मेरी तरह, मेरे से भी अच्छा इस बिजनेस में करें और उपलब्धियों पर जाएं। मेरे जैसा नुकसान आपका ना हो, लेकिन मेरे से अच्छी शान आप सबकी हो, ऐसी मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूं। लेकिन जीवन में शायद बिना नुकसान के शान होता नहीं है, इसलिए माइंड मेकअप रखना है
कि नुकसान ना हो इसका पूरा प्रयास करना है, लेकिन अगर नुकसान हो भी जाए तो उस नुकसान पे कहीं रुकना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, उस नुकसान को अपने शान में बदलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अब मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच इस मीटिंग में जो आज का नेक्स्ट चैप्टर है डेमो। डेमो बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम किसी के पास जाते हैं उस व्यक्ति का दिमाग में एक ही बात होती है कि क्वालिटी क्या होगी, क्वांटिटी क्या होगी, रेट क्या होगा। मैं भी इसी बात से बहुत प्रभावित हुआ था जब मुझे डेमो दिखाया गया था। डेमो हमारी आंखों को खोल देता है, और इस बिजनेस में हमें एक्स्ट्रा इनकम भी रोज कमाना है और अनलिमिटेड इनकम भी रोज कमाना है। और अगर इस बिजनेस में हमें एक्स्ट्रा इनकम दोस्तों रोज कमाना है तो हमें डेमो देना बहुत जरूरी है। और डेमो जितने अच्छे से हम देंगे, देखिए फिर मुझे वही बात याद आ रही है कि ओम सर कहते हैं कि राम सीता रावण वही है, लेकिन कोई उनके बारे में सुनाता है तो आस्था टीवी चैनल पे नजर आता है, और कोई उनके बारे में सुनाता है तो वो घर का पड़ोसी भी सुनने नहीं आता। तो ऐसे ही डेमो है, आप केवल डमरू ऐसे ऐसे हिला दिए, वो डेमो नहीं है। डेमो एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, और अगर हमने सही से डेमो करना सीख लिया तो हम पर डे 1000 रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आप सबके बीच बुलाने चल रहा हूँ उस इंसान को जो आज का डेमो देंगी। और आज का डेमो हमारे आपके बीच बंगाल से जुम्मा भट्टाचार्य जी हैं, वो आपको आज का डेमो देंगी। तो ऐसे आपको नाम लेकर मीटिंग खत्म करनी है। जुम्मा भट्टाचार्य परेशान मत होइए, आपको डेमो नहीं देना है। अब आपकी आत्मा मेरे अंदर आएगी, डेमो मैं ही दूंगा। मैं केवल लोगों का नाम लेकर बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे देना है मीटिंग, ताकि आपको पता रहे। तो इस प्रकार से जुम्मा भट्टाचार्य अगर रॉयल्टी अचीवर है तो उनका वैसे प्रमोशन करना है, अगर रॉयल्टी अचीवर नहीं है तो उनका वैसे प्रमोशन करना है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जुम्मा भट्टाचार्य जी बंगाल में रॉयल्टी अचीवर बनकर आने वाली हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपने दम पर काम कर रही हैं। और क्या आप लोग मिलना चाहते हैं जुम्मा भट्टाचार्य जी से? क्या आप देखना चाहते हैं वो कितना अच्छा डेमो दिखाती हैं, जिसकी वजह से आज वो पर डे इस बिजनेस से 1000, 2000, 3000 रुपए महीना तक पर डे कमा रही हैं, और महीने का 30-40 हजार कमा रही हैं। तो हम सारे लोग एक क्लैपिंग करेंगे और जोरदार तालियों के बीच हम सारे लोग जुम्मा भट्टाचार्य जी को बुलाएंगे और वो अपना डेमो देंगी। और फिर इस तरीके से दोस्तों जब जुम्मा भट्टाचार्य जी को बुलाया जाएगा तो फिर आपके पास अच्छी डेमो किट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और फिर आपको डेमो देना है। और 1 मिनट में आपको ये डेमो प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपके पास पूरा एक बॉक्स होना चाहिए जो आपका डेमो किट हो। और डेमो किट देने के पहले भी आपको अपना परिचय देना है 2 से 3 मिनट में। अब मुकेश सर की आत्मा मेरे अंदर से निकलेगी और जुम्मा भट्टाचार्य जी की जो आत्मा है वो प्रवेश होगी। तो नमस्कार, मेरा नाम जुम्मा भट्टाचार्य है और मैं बंगाल से बोल रही हूँ। और जीएमबीडी बिजनेस के पहले भी मैंने कई कंपनियां की, और मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मनोज सर हैं जो मुझे इस बिजनेस में लाए, और ओम सर से उन्होंने मिलाया। और उस समय मुझे काफी प्रॉब्लम थी, लेडीज प्रॉब्लम मुझे काफी थी, मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और मैंने जीएमबीडी के प्रोडक्टों को यूज किया और उससे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम भी ठीक हुई, जो लेडीजों में गायनिक प्रॉब्लम होती है। मेरे घर की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हुई, मेरा बिलीफ बढ़ा। और फिर इससे पहले भी मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करती थी, लेकिन वहां के प्रोडक्टों में इतना रिजल्ट नहीं था जितना रिजल्ट मुझे जीएमबीडी में दिखा। और आज जीएमबीडी से पर डे मैं 1000, 1500 रुपया लोगों को रिटेलिंग करके कमा लेती हूँ। तो अभी तो ये मैं एक्स्ट्रा इनकम कमा रही हूँ, लेकिन मैं भी जीएमबीडी में आरती मैम की तरह लाखों कमाना चाहती हूँ। मैं भी जीएमबीडी में अलका मैम की तरह स्टार प्लेटिनम बनना चाहती हूँ। मैं भी बहुत जल्दी से हेतल बहन जी की तरह रॉयल्टी बनना चाहती हूँ। इस एनिवर्सरी में तो मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरे मम्मी की तबीयत खराब कर रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे इतना अच्छा हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। मनोज सर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा बिजनेस दिया और इसमें मुझे हेल्प दिया। तो दोस्तों अब मैं आपके सामने
डेमो करने चल रही हूँ और हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं और हमें बाजार के प्रोडक्ट को छोड़कर जेएमबीडी का प्रोडक्ट ही क्यों यूज करना चाहिए। तो ये आपके सामने मैंने 2 कंटेनर ले लिए हैं, ये खाली हैं और इसके अंदर हम पानी डालेंगे। दोस्तों सुबह उठकर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले हम लोग नहाते हैं। और नहाते क्यों हैं, क्योंकि पूरा दिन धूल धक्कड़ से इतना पोल्यूशन है कि हमारी आपकी शरीर गंदी हो जाती है। तो हम रोज उस शरीर को साफ करने के लिए नहाते हैं और नहाने के लिए हम लोग किसी न किसी साबुन का यूज करते हैं। मैं किसी साबुन की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ मेरा काम है जागरूकता फैलाना। जैसे मैं जागरूक हुई ऐसे ही मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि कोई भी साबुन ना काला करता है ना ही कोई साबुन गोरा करता है। साबुन का केवल एक काम होता है, मैल साफ करना, दुर्गंध साफ करना। लेकिन दोस्तों आज देखिए जितनी स्किन की बीमारियां हो रही हैं, ये सोचने वाली बात है कि इतनी स्किन की बीमारियां क्यों हो रही हैं, जबकि आज के 50 साल पहले जब हमारे पूर्वज इतना साबुन नहीं लगाते थे तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। तो दोस्तों क्योंकि जो भी आज हम साबुन लगाते हैं आप उसके पीछे जाकर देखिएगा, ये डेमो का भी डेमो होता है। इससे पहले हम लोग जिस कंपनी में थे उस कंपनी का भी साबुन पानी साफ कर देता था, लेकिन वही देखकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि डेमो बहुत अच्छा है। लेकिन जब ओम सर बंगाल में आए और उन्होंने हमको सिखाया कि डेमो का भी डेमो होता है, तब हमको ये समझ में आया कि वास्तविक चीज क्या है। तो दोस्तों आप लोग जो भी साबुन लगाते हैं, मैं किसी साबुन की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको जागरूक कर रही हूं कि उस साबुन के बाहर क्या लिखा है ये कभी मत देखिए, उस साबुन के ऊपर क्या लिखा है कभी मत देखिए, साबुन के पीछे ये बातें आपको देखनी है और यही बातें लोगों को आपको जागरूक करनी है। क्योंकि सामने तो कंपनियां लिख देती हैं नीम, एलोवेरा, तुलसी, केसर, चंदन, लेकिन पीछे जाकर अगर आप देखेंगे तो कंपनियां केवल सोडियम 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 सोडियम। और आज केवल ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियां नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने साबुन में वही सोडियम मिला रही हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा ट्रेडिशनल मार्केट में मिला हुआ है। तो दोस्तों यहीं पर हमें जागरूक होना है। हमें वो साबुन लगाना चाहिए जिसके इंग्रेडिएंट्स में सोडियम ना पड़ा हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा पड़ा हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स में तुलसी पड़ी हो, जिसके इंग्रेडिएंट्स में केसर चंदन पड़ा हो। वो साबुन हमारे लिए अच्छे हैं, ना कि वो साबुन अच्छा है जिसके आगे एलोवेरा, तुलसी, केसर, चंदन, हल्दी लिखा हो और पीछे सोडियम लिखा हो। तो दोस्तों अब इस साबुन में मैं बीटाडिन मिलाऊंगी और बीटाडिन मिला के इस पानी को हम गंदा कर लेंगे। ये बीटाडिन है जिसे डॉक्टर चोट पे लगाते हैं और इसको इस पानी में ये देखिए हम ऐसे 4-6 बूंद डालेंगे और इसको हमने गंदा कर लिया, आप देख रहे हैं। और इसके बाद इसको दोनों कंटेनर में हम बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे। ये इसमें मैंने बीटाडिन डाला, एक कंटेनर खाली है, दोनों में ऐसे मिला लेंगे। और इसलिए मिलाएंगे ताकि कोई ये ना कह पाए कि एक में आपने कम बीटाडिन डाला, एक में आपने ज्यादा बीटाडिन डाला। ये हमने 2 बराबर भागों में इसको बांट लिया। अब एक में हम डालेंगे दोस्तों, ये हमारी कंपनी एरोमा है। एरोमा में आप देखिए यहाँ पर लिखा है ब्यूटी शॉप, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स में आप जाकर पढ़ सकते हैं, यहाँ एलोवेरा, केसर, चंदन लिखा हुआ है कंपोजिशन में, ना कि इसमें कहीं भी सोडियम लिखा हुआ है। तो एक कंटेनर में हम डालेंगे, ये हमारा एरोमा है, इसको हम डालेंगे ऐसे, हम इसको थोड़ा सा ले लेंगे हाथ में और हाथ में लेने के बाद ये इसको हमने एक में डाल दिया। इसमें हमने देखिए आपका डाला है एरोमा और दूसरे में हम डालेंगे डब, दूसरे में हम डब डालेंगे और ये दूसरे में हमने डब डाल दिया और डब डालने के बाद इसको हमने बंद कर दिया। इस को भी हमने बंद कर दिया। इसमें एरोमा है, जेएमबीडी का सोप, इसमें डब है और हम एक ही हाथ से इसको हिलाएंगे
ताकि कोई ये ना कह पाए कि आपने उसको कम हिलाया, इसको ज्यादा हिलाया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे झलेंगे। और दोस्तों ऐसे मैं रोज 10 घरों में जाकर जेएमबीडी का प्रैक्टिकल करती हूँ, लोगों को जागरूक करती हूँ, उनके साबुन चेंज करवाती हूँ, और इससे मुझे काफी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं अपने मार्केट में कुछ अच्छा दे रही हूँ। और रोज अपने घर में मैं 300 से 500 रुपया केवल साबुन से लेकर आती हूँ। आज मुझे अपनी सब्जी के लिए अपने हस्बैंड से नहीं मांगना पड़ता। आज मुझे कभी भी पर्सनल कोई खर्चा आ जाए तो मुझे उसके लिए मांगना नहीं पड़ता है। मैं अपने बच्चों के बहुत सारे खर्चे, अपने बहुत सारे खर्चे अपने दम पर पूरा करती हूँ। और कई बार तो हस्बैंड की भी मदद कर देती हूँ। सुबह जाते हुए वो भी कहते हैं कुछ पैसा दे दो, अब तो आप भी कमाने लगी हो। तो दोस्तों धन्यवाद जेएमबीडी जिसने ऐसा साबुन दिया। साबुन लगाते थे लेकिन पहले हम कमाते नहीं थे और पहले हम किसी को जागरूक नहीं कर पाते थे। आप देख सकते हैं कैसे डब जिसमें डाला गया था वो पानी सेम रह गया, गंदगी नहीं साफ हुई, लेकिन जिसमें एरोमा डाला गया था पानी पूरा साफ हो गया। दोस्तों इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि गंदगी के साथ दुर्गंध भी। और आप इसको स्मेल लीजिए, सूंघिए। अगर आप इसको सूंघेंगे तो आप देखेंगे कि डब में वही बदबू आ रही है जो पसीने की होती है, लेकिन अगर आप एरोमा को सूंघेंगे तो आप देखेंगे एरोमा में वो बदबू नहीं आ रही जो पसीने में होती है। तो एरोमा ने आपके बदबू को भी खत्म किया, और एरोमा ने आपकी गंदगी को भी खत्म किया, और एरोमा आपकी कमाई का साधन भी बन सकता है। अकेला एरोमा आपको 1 लाख रुपया महीना कमवा सकता है। क्योंकि अगर आप डेली 10 लोगों को भी ये डेमो दिखाएं, और देखिए हम लोग जेएमबीडी बिजनेस में आए हैं, हम लोग जेएमबीडी बिजनेस से कमाने आए हैं, हम जेएमबीडी बिजनेस से अपने सपने पूरे करने आए हैं। जेएमबीडी प्रोडक्टों में बहुत दम है, लेकिन जैसा कि सर कहते हैं, ओम सर कहते हैं कि जेएमबीडी प्रोडक्टों के हाथ नहीं है, जेएमबीडी प्रोडक्टों के मुंह नहीं है, जेएमबीडी प्रोडक्टों के पैर नहीं है। इनका हाथ हमें आपको बनना पड़ेगा, इनका पैर हमें आपको बनना पड़ेगा, इनका मुंह हमें आपको बनना पड़ेगा। इनको एक बार घर घर हमें आपको पहुंचाना पड़ेगा, फिर घर घर में एरोमा खत्म होगा और अपने घर की इनकम बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हम कुछ बेचने नहीं जा रहे, हम लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं। और आप अगर रोज 10 एरोमा निकाल दीजिए तो 300 रुपया आप डेली कमा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप डेली 30 एरोमा निकाल दीजिए तो 30 एरोमा का मतलब हो गया डेली आप 900 1000 रुपया कमा रहे हैं। इस प्रकार से अगर 6 महीने में आप 1000 2000 घरों में एरोमा ही दे दीजिए तो लाखों रुपया महीना आपको केवल एरोमा से आने लगेगा, और आपकी एक लिस्ट बन जाएगी, और वही लिस्ट बाद में आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। तो ये तो दोस्तों अभी मैंने आपको साबुन का डेमो दिखाया, लेकिन इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारा शरीर अगर बाहर से साफ होने की जरूरत है, बाहर से गंदा होता है, तो हमारा शरीर अंदर से भी गंदा होता है। और अंदर से अपने शरीर को साफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें रोज तुलसी या एलोवेरा पीना है। तुलसी की मैं इसमें कुछ बूंदे डालूंगी। ये देखिए, जब भी आप चाय पीजिए 2-4 बूंद ऐसे इसमें तुलसी डाल लीजिए, आप पानी पीजिए 2-4 बूंद तुलसी डाल लीजिए, आप डायरेक्ट भी अपने मुंह में तुलसी डाल सकते हैं। इससे आपकी 200 प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। आपके घर में किसी को कानों की प्रॉब्लम हो, उसमें आप डालना शुरू कर दीजिए, कान में 2-2 बूंद, कान की हर समस्या ठीक हो जाएगी। आपके घर में किसी को पथरी हो, आपके घर में किसी को रसौली हो, आपके घर में किसी के शरीर में गांठें बन रही हो, आपके घर में किसी के शरीर में पेट में अल्सर हो, आपको कभी सर दर्द हो जाए, कभी बदन दर्द हो जाए, आप देखिए ये भी पानी साफ हो रहा है, थोड़ी देर में पानी साफ हो जाएगा। दोस्तों ये तुलसी 200 प्रकार की बीमारियों में फायदा करती है, और इसे छोटा डॉक्टर कहते हैं, और हर घर में इसका होना बहुत जरूरी है। और आज मैं जिस भी घर में जाती हूँ साबुन का डेमो दिखाती हूँ तो तुलसी का भी डेमो दिखाती हूँ, और फिर तुलसी के साथ साबुन फ्री कर देती हूँ, और फिर भी मुझे 50 रुपया कमाने को मिल जाता है, और व्यक्ति मेरा 2 प्रोडक्ट ले लेता है। ऐसे दोस्तों मैं कई प्रोडक्टों का डेमो करती हूँ। मैं अपने टूथपेस्ट का डेमो करती हूँ, बॉडी लोशन का डेमो करती
करती हूँ, मैं अपने स्प्रुलिना का डेमो करती हूँ, मैं अपने कैल्शियम का डेमो करती हूँ, मैं अपने डिशवाश का डेमो करती हूँ। कई जिस भी घर में मैं जाती हूँ वहां पर अपने मैं 7 से 8 प्रोडक्टों का डेमो दिखाती हूँ और लगभग 1000 से 1500 रुपया कमाई करके वहां से उठती हूँ। और जब उन लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ जाते हैं तो बाद में मैं उनको GMBD प्लान बताती हूँ और अपने साथ बिजनेस में जोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों, आज मुझे यहीं तक का मौका दिया गया था डेमो दिखाने का। मैं धन्यवाद करती हूँ सर को कि उन्होंने आज मुझे डेमो दिखाने का मौका दिया, और अपने डेमो को मैं और अच्छे से दिखाने का आगे प्रयास करूंगी। लेकिन जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे आप सब कर सकते हैं। और अगर ये डेमो देखकर हम घर में बैठे रहेंगे तो एक भी इनकम नहीं आएगी, लेकिन अगर ये डेमो देखकर हम निकल जाएंगे तो हम महीने के 60-70 हजार 1 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं। और जब तक हम अपने प्रोडक्टों के बारे में जागरूक नहीं करेंगे तब तक कौन जागरूक करने आएगा। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इन्हें हमें ही लोगों को बताना पड़ेगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुम्मा भट्टाचार्य बंगाल से फिर से आप सबको नमस्कार करती हूँ। और आगे की मीटिंग में मैं अब बुलाना चाहूंगी उस लेडी को जो बहुत जल्दी, जिनका मैंने कभी नाम नहीं सुना था, और उनका मैंने नाम सुना तो उस नाम सुना कि वो रॉयल्टी हो गई। मुझे समझ में नहीं आया मैडम कब आई, कब उन्होंने काम किया और कब वो रॉयल्टी हो गई। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। और मैं देखती हूँ कि जब भी वो मीटिंग में रहती हैं डायरी पेन लेकर रहती हैं और जो भी सर बोलते हैं उसको लिखती रहती हैं। तो एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग केवल देखते रहते हैं और मैडम लिखती रहती हैं। यही शायद उनकी कामयाबी का राज है कि हम सुनकर भूल जाते हैं लेकिन उनकी पूरी नोट्स तैयार हो जाती है। तो क्या आप लोग मिलना चाहेंगे ऐसे इंसान से? क्या आप जानना चाहेंगे मैं किसका नाम ले रही हूँ? तो आप सब उनको जानते हैं, मैं नाम ले रही हूँ। एक बहुत तेजी से उभरती हुई और आज पूरे गुजरात की शान बन चुकी हेतल मैम का, जिन्होंने आई और छा गई। उनको कोई नहीं जानता था लेकिन आज हर कोई जानता है। शायद यही मौका बंगाल में मुझे मिला है कि मैं बंगाल की हेतल बहन बनूं। जैसे आज अलका मैम नोएडा से हैं, आरती मैम ग्वालियर से है, दीपा मैम ग्वालियर से हैं, हेतल जी गुजरात से हैं। तो पूरे बंगाल में यही मौका मेरे पास है और मेरा वादा है मैं भी वही बनूंगी। लेकिन आज सबसे पहले मैं जोरदार तालियों के बीच इस GMBD प्लान को दिखाने के लिए GMBD रॉयल्टी अचीवर, GMBD की शानदार लीडर, GMBD में हर महिला के लिए एक प्रेरणा जो बनकर उभर रही है, हम सबकी अपलाइन, एक बहुत अच्छी इंसान हेतल बहन को मैं आप सबके बीच जोरदार तालियों के बीच प्लान देने के लिए आमंत्रित करूंगी। अगली आवाज हेतल बहन गुजरात से। यहां पर अब जुम्मा भट्टाचार्य जी शांत हो गई। अब यहां से आगे की मीटिंग कौन संभालेगा? हेतल जी। अब हेतल जी की आत्मा मेरे अंदर आएगी और मैं हेतल जी बन के बात करूंगा। और इसीलिए मैं आप सब बन के बात कर रहा हूं ताकि जब ये मीटिंग आप देखें जूम पर, यूट्यूब पर आ जाए तो आपको ये पता चले कि मुझे कॉपी पेस्ट अपना नाम कैसे करना है। मुकेश सर, जुम्मा भट्टाचार्य, नेक्स्ट हेतल जी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं हेतल बहन गुजरात से। और दोस्तों, मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मेरे हस्बैंड अडानी ग्रुप में काम करते हैं और जो एक नॉर्मल वाइफ को मिलती है वो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया है। लेकिन मैं भी लाइफ में मैंने अच्छी पढ़ाई की है, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी पढ़ाई दी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का सहारा बनूं, उनकी मजबूती बनूं। अभी मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो अब मेरे पास वो समय भी है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए, अपने मायके के लिए एक आइडियल बनूं। और इसीलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत तो पिछले 10-12 साल से पता है। और इसलिए मैंने कई सारी कंपनियां, सबसे पहले मैंने एक कंपनी होती है टॉपर बियर, मैंने टॉपर बियर किया। बर्तनों के बहुत सारे मैंने टीम में अपने लोगों को दिया और एक अच्छी टीम बनाई। उसके बाद मैंने और कंपनियां की जिसमें मुझे वो चीज नहीं दिखी।
मैंने मोदी केयर भी किया, मैंने सर्फ की एक कंपनी होती है उसको भी किया। और उसी के बीच मुझे उषा जी ने सुरेश भाई से मिलाने के लिए बोला था कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें सारे प्रोडक्ट हैं। उस समय मैं सुरेश भाई को नहीं जानती थी, ओम सर को नहीं जानती थी, और लगभग 1-2 महीना गुजर चुका था। मैंने कई बार उषा जी को पूछा कि क्या हुआ, जिनसे आपने मिलाने के लिए बोला था वो लोग तो आए नहीं। तो उषा जी ने कहा ठीक है, देखिए मैंने बोला तो है आपके पास फोन आएगा। और उसी बीच एक दिन फोन आता है कि हम आपसे मिलने वाले हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पता था, लेकिन मैं ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रही थी जिसमें काम करके मैं अपने को इम्प्रूव और प्रूव दोनों कर सकूं। मैं वहां पे एनर्जी नहीं लगाना चाहती थी जहां मैं भीड़ का हिस्सा बन जाऊं, मैं वहां एनर्जी लगाना चाहती थी जहां भीड़ मेरा हिस्सा बने और मैं भीड़ के सामने एक हिस्सा बन सकूं। तो उसी के बीच सबसे अच्छी बात क्या है कि सुरेश सर मेरे घर अकेले नहीं आए, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर शायद सुरेश सर पहली बार अकेले आए होते, फिर मुझे वो कुछ बताते, तो शायद मेरा माइंड जो है वो कुछ और होता और फिर मैं आज बिजनेस में इतना आगे जा पाती या नहीं जा पाती। लेकिन धन्यवाद माता रानी का कि जब मुकेश सर मेरे घर आए तो उनके साथ ओम सर भी आए, और मुझे नहीं पता था कि ओम सर कौन है, मुझे नहीं पता था कि सुरेश सर कौन है। मैंने तो एक नॉर्मली जो भी है वो होता है नेटवर्किंग में, जो मैंने सीखा था वो सम्मान मैंने दिया, लेकिन ये नहीं मैं समझ पाई कि ओम सर क्या हैं और मुझे कैसा उनके साथ रिलेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी सर लोग तो बहुत लोगों को हैंडल करते, उनको पता है कि एक नया व्यक्ति कैसे रिलेट करेगा, तो उनको बहुत अच्छा लगा हम लोगों से मिलकर। और अच्छी बात है उस दिन घर पर मेरे हस्बैंड भी थे और हम भी थे, वो छुट्टी का दिन था, रविवार था, ये और अच्छी बात है। और मैंने सर को वो सारे क्वेश्चन किए जो 12 साल में मैंने सीखे थे, और मैंने कई क्रॉस क्वेश्चन किए, कई बातें मैंने अटपटी की, लेकिन मैं यही देखना चाहती थी कि सर इस बातों को हैंडल करके कैसे मुझे आंसर करेंगे। और कई बातें तो मैं ऐसा सुनाना चाहती थी कि उसका जवाब मेरे हस्बैंड को सही जाए ताकि वो मुझे इस बिजनेस को करने दें। तो कई सवाल तो मैं ऐसा करती थी कि उसका जवाब वो सर दे और उसको मेरे हस्बैंड सुने और वो इस बिजनेस को करने के लिए मुझे ना रोकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कंपनियों में ऐसा वो किसी से नहीं मिले थे और मैं उतना सक्सेस नहीं ला पाई थी, तो घर में एक बार बार ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता था कि फिर एक नई कंपनी शुरू कर रही हो, क्या हो गया, पहले तो किया था, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन उस दिन 4-5 घंटे सर मेरे घर पे रहे और एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ। हालांकि उस दिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया, सर ने पूरा प्रयास जोर लगाया जैसा कि वो लगाते हैं कि मैं बिना ज्वाइनिंग लिए नहीं उठूंगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर था मैं आज बिना ज्वाइनिंग दिए ही इन लोगों को भेजूंगी, और मैंने ज्वाइनिंग नहीं दिया। लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया और उन प्रोडक्टों को यूज किया, और फिर सर लोगों के जाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से बात की और अपने आप में मैंने सोचा, तो फिर सर के जाने के बाद वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूमी और मुझे लगा ये बिजनेस मुझे करना चाहिए। और दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया तो पहली बार सर को तो मैंने खाली हाथ भेजा था, लेकिन दूसरी बार सब सर को मैंने बुलाया तो केवल किट नहीं ली, बल्कि 40,000 के मैजिक कॉर्नर के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। क्योंकि मैं ये जानती हूं कि अगर किसी बिजनेस में हम कुछ लगाएंगे नहीं तो उस बिजनेस को क्विट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब किसी बिजनेस में हम कुछ लगाते हैं, जैसे एक जूता वाला जूते की दुकान खोलता है, अब उसने अपना लाखों रुपया लगाया है तो वो उसको आसानी से क्विट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप केवल ज्वाइनिंग किट ले लेते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इसको क्विट करना बहुत आसान होता है। कुछ भी जरा सा मेरे साथ भी आया, मैं आज आपको बताना चाहूंगी, मैंने चावल लिया उसमें बाल निकला, लेकिन मैंने बिजनेस क्विट नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ एक पार्ट है, पैकिंग इंसानों ने किया है। मैंने पास्ता लिया उसमें कीड़े निकले, मेरे साथ इतनी चीजें हुई हैं जो चीजें शायद किसी और के साथ होती, वो बिजनेस ही क्विट कर जाता। लेकिन थैंक यू, 12 साल का मेरा एक एक्सपीरियंस, मुझे पता है कि इसमें बिजनेस, अपना बिजनेस वाली सोच लाना पड़ता है। आज सारे लोग आज से चकित है मैं 1 महीने में रॉयल्टी कैसे हो गई। 1 महीने में रॉयल्टी इसलिए हो गई क्योंकि 30 दिनों में 30 से ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ आई, लेकिन मैंने हमेशा सर को बोला, सॉल्यूशन पर मैंने सर से बात की, व्यवधान पे मैंने कभी बात नहीं की, हमेशा समाधान पे बात की। मैंने एलईडी टीवी मंगाया, उसका रिमोट ही सही नहीं था, अभी उसका रिमोट सही होके मुझे मिला। टीवी में गड़बड़ी नहीं थी, रिमोट दूसरा आ गया था।
तो ईश्वर ने मेरी बहुत सारी परीक्षा ली, लेकिन फिर उसी बीच सर ने मुझे बताया कि अब एनिवर्सरी आ रही है और इसमें अगर आप अपने इतने पॉइंट बना लेते हैं तो आपका रॉयल्टी का सेलिब्रेशन होगा। और दोस्तों मैंने वो पॉइंट बनाए, मैंने अपने सारे बीवी बिजनेस बैलून को पॉइंट में बदले और मैंने 160 से ज्यादा चद्दरें मंगाई और जिनको मैं आसानी से लोगों को दे रही हूँ और जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो मैं उसको 2 महीने में निकालूं या 4 में, मेरा कुछ एक्सपायर नहीं होने वाला है। और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, और चद्दरों में भी मेरे साथ परीक्षा हुई। जब पहली बार चद्दरें आई थी तो वो भी गड़बड़ आ गई, लेकिन फिर सर ने बोला कि आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी की चद्दरें मिलेंगी, आप मेरे ऊपर विश्वास करके पैसा डालो। और मैंने अपनी हस्बैंड से 1,20,000 रुपया लेकर डाला और इस बार की चद्दरें बहुत अच्छी हैं। फिर जब हमको दिल्ली जाना था तो भी हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, हमारी ट्रेन की टिकट ही कंफर्म नहीं हुई, मुझे बेटिंग में जाना पड़ा। हस्बैंड जाने वाले थे, उन्होंने भी जाना कैंसिल कर दिया कि बेटिंग में तू जा, मैं तो नहीं जाने वाला। लेकिन फिर भी सर से बात हुई, सुरेश सर आए, उनकी वाइफ आई, उनके बच्चे आए और हम सारे लोग गए। और देखिए माता रानी की कृपा से मेरा माता रानी की कृपा से माता रानी की कृपा से मेरी टीबी निकल आई। आप सोचिए अगर मैं दिल्ली जाती ही ना, मैं भी अपना जाना कैंसिल कर देती, तो मेरी टीबी कहाँ से निकलती। दोस्तों कोई भी सेमिनार हो कभी भी जाना मत छोड़िएगा। और अगर मेरी तरह 1 महीने में रॉयल्टी निकालनी है तो अपनी शुरुआत किट से मत कीजिए, अपनी शुरुआत स्टोर या मैजिक कॉर्नर से कीजिए। और अगर और तेजी से कामयाब होना है तो अपने टीम की भी शुरुआत किट से मत कराइए। छोटी शुरुआत करके बड़ा नहीं पाएंगे, छोटी शुरुआत करा के बड़ा नहीं पाएंगे, बड़ी शुरुआत करा के बड़ा पाएंगे और बड़ी शुरुआत करा के बड़ा पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं अपने बिजनेस प्लान पे आती हूँ, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। ये तो मेरा परिचय था जिससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि मैंने कैसे काम किया और आगे मैं कैसे काम करूंगी। आगे तो जेएमबीडी में जैसे आरती मैम ने 1 लाख रुपए का चेक सबसे जल्दी लिया है, मेरा प्रयास है मैं जेएमबीडी में 10 लाख रुपए का चेक सबसे पहले लूं। क्योंकि 1 लाख रुपए का चेक तो मैं सबसे पहले नहीं ले सकती, उसके लिए तो आरती मैम ने एक झंडा गाड़ दिया 3 महीना, और मेरा भी 2 महीना हो चुका है, तो 1 महीने में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, मेरे पास मौका है कि मैं 10 लाख रुपए का चेक सबसे पहले कैसे लूं, मैं 1 करोड़ रुपए का चेक कब सबसे पहले कैसे लूं। और मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ और अभी मैं ओम सर को बुला रही हूँ। मेरा काठमांडू टूर भी फाइनल हो गया है लगभग, और हर जगह मैं आपको दिखने वाली हूँ और एक अचीवमेंट के साथ, क्योंकि मैंने ओम सर के बोला है कि ऑफर और अचीवमेंट मुझे बहुत पसंद है। मैं कोई ऑफर भी नहीं छोड़ती और कोई अचीवमेंट भी नहीं छोड़ती। तो अभी तो यहाँ पर हर अचीवमेंट मुझे एक नए लेवल पे ले जाएगा। तो मैं आप सबको काठमांडू में मिलने वाली हूँ और आप सब भी आइए और बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और फिर वहां से गोवा की तैयारी करेंगे। अब आते हैं प्लान पे। दोस्तों जेएमबीडी का प्लान सबसे बेहतर है। मैंने कई कंपनियों के प्लान किए हैं, इतना पैसा किसी कंपनी के प्लान में नहीं है, और एक साथ हमें स्वस्थ, समृद्धि और सफलता तीनों मिल जाए, ये भी किसी कंपनी में नहीं है। जैसे कि मैं टॉपर बियर में थी, टॉपर बियर में क्या है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, उनसे आप समृद्ध हो सकते हो, सफल हो सकते हो, स्वस्थ नहीं हो सकते। और अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो फिर समृद्धि और सफल होने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी की, लेकिन उन प्रोडक्टों में इतने रिजल्ट नहीं है कि हम स्वस्थ हो सके। वो केवल बेचकर पैसा कमाने के लिए बना दिए गए हैं, सक्सेस के लिए बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें इतना स्वास्थ्य नहीं छिपा हुआ है। और जेएमबीडी बिजनेस का सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें स्वास्थ्य छिपा हुआ है, फिर समृद्धि छिपी हुई है और फिर सफलता छिपा हुआ है, और वो भी बहुत कम रुपए से, केवल 15,000 रुपया। दोस्तों देखो अपना माइंड कैसे काम करता है। पैसा एक ही है, पैसे की रकम एक ही है, लेकिन हमारा माइंड अलग अलग काम करता है। अभी आपको बोला जाए कि आपको 15,000 में बेटी की शादी करनी है, आपको 15,000 बहुत थोड़ा लगेगा, क्योंकि आपको पता है बेटी की शादी या बेटे की पढ़ाई कई लाख में होता है। तो आपको जो 15,000 है वो बहुत ही कम लगेगा। लेकिन अभी जब आपसे कहा जाता है 15,000 में बिजनेस की शुरुआत करनी है,
तो यही 15,000 इतना ज्यादा आपको लगता है कि आपको लगता है इसका इंतजाम कैसे होगा। तो क्या 15,000 की रकम बढ़ी? 15,000 की रकम तो नहीं बढ़ी, केवल हमारा माइंड चेंज हो गया। लेकिन क्या इस 15,000 से हम अपनी बेटी की शादी कर लेंगे? क्या इस 15,000 से हम अपने बेटी की एक अच्छी पढ़ाई करा लेंगे? क्या इस 15,000 से हम अपने बेटे को बहुत अच्छी पढ़ाई दे देंगे? क्या इस 15,000 को बचाकर हम अपने बेटे को बहुत अच्छा करियर दे देंगे? क्या इस 15,000 से हम एक बहुत अच्छा फ्लैट बना लेंगे? क्या इस 15,000 से हम एक बहुत बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे? क्या इस 15,000 से हम पूरी दुनिया घूमने चले जाएंगे? क्या इस 15,000 से हम अपने माँ बाप को बहुत अच्छी लाइफ दे देंगे? क्या इस 15,000 से हम एक बहुत अच्छी जिंदगी जी लेंगे? शायद मैं जितने भी सवाल कर रही हूं आप सबका जवाब होगा नहीं। कई 15,000 लगने के बाद भी हम ये सब नहीं पाएंगे। लेकिन अब मैं आपसे कह रही हूं सिर्फ एक 15,000, सिर्फ एक 15,000 आपको अच्छी गाड़ी दिलाने का माध्यम बन सकता है, आपको अच्छा फ्लैट बनाने का माध्यम बन सकता है, आपके पूरी दुनिया घूमने का माध्यम बन सकता है, आपके बच्चे की अच्छी शादी होने का माध्यम बन सकता है, आपको एक हसीन जिंदगी देने का माध्यम बन सकता है। और ये 15,000 अगर आप आज बिजनेस में नहीं लगाएंगे तो आपने किसी बैंक में रखा हुआ है, और उस बैंक में वो 15,000 रखने से पूरे साल में आपको 4%, 600 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर भी वो 15,000 आपके पास नहीं है, आपने किसी बैंक को दिया है, और उस बैंक में वो 15,000 पता नहीं कितने हाथों में घूम रहा है, और साल में केवल 600 जुड़ेगा, और एक साल के बाद वो 15,000 आपका 15,600 हो जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बताने चल रही हूं, अगर आप लोग 15,000 रुपए से जेएमबीडी बिजनेस शुरू करते हैं और वो गलती नहीं करते जो मैंने किया। मैंने क्या किया, तुरंत इस बिजनेस को शुरू नहीं किया। मेरे पास उस दिन भी 15,000 थे, मैं ओम सर को उस दिन भी 15,000 दे सकती थी, लेकिन मैंने अपना सारा दिमाग ना देने में लगाया। ओम सर ने अपना सारा दिमाग मेरे 15,000 से मेरा बिजनेस शुरू कराने में लगाया। ओम सर मेरे से 15,000 लेने नहीं आए थे, ओम सर मुझे एक अवसर देने आए थे। लेकिन मुझे क्या लग रहा था कि ओम सर केवल मेरे से 15,000 लेने आए हैं। उस दिन मैं चालाक बनी, लेकिन आज मुझे पछतावा होता है कि अगर उसी दिन मैंने बिजनेस शुरू कर लिया होता तो पता नहीं कितने लोग सुरेश भाई मेरे नीचे और जोड़ देते, और आज मेरा लेवल कहीं और ऊपर होता। मैं आपको यही कहूंगी 15,000 आज आपके पास भी है। मेरी बात सुनने के बाद या तो आप इस बिजनेस को शुरू कर लें, और या तो मेरे तरह गलती करें और कुछ महीने या कुछ सालों के बाद इस बिजनेस को आप शुरू करें। बिजनेस को तो दोस्तों शुरू करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आज आप 15,000 दे देंगे तो आपको जबरदस्त 6 प्रकार के फायदे मिलेंगे, 6 प्रकार के। और अगर आप 15,000 नहीं देंगे तो 600 रुपया मिलेगा। अब 6 प्रकार का फायदा लाइफ टाइम लेना है या 600 रुपया लेना है एक साल में, ये आपको सोचना है। सबसे पहला फायदा क्या मिलेगा दोस्तों, मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहला फायदा, आप 15,000 रुपया देंगे और आपको जेएमबीडी बिजनेस से 15,000 रुपए का डिजिटली कूपन मिल जाएगा, जो लाइफ टाइम वैलिड है, जो कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। आप कभी भी उन प्रोडक्टों को, उन कूपनों को रिडीम करा सकते हो और अपना 15,000 रुपया जो आपने कंपनी को दिया है वो वापस ले सकते हो। दूसरा फायदा, 21,500 रुपए के आपको गोल्ड हेल्थ प्रोडक्ट मिलेंगे, जो आपकी पूरी बॉडी की दोस्तों सर्विसिंग कर देंगे। दोस्तों मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सबके घर में बाइक होगा, 4 व्हीलर होगा, आप सब उसकी सर्विसिंग कराते हैं। 15 लाख रुपए की अगर 4 व्हीलर आपके घर में है, हर तीसरे महीने आप 10 से 15,000 सर्विसिंग में खर्च करते हैं। आपकी बॉडी क्या 15 लाख की है?
आपकी बॉडी क्या 15 करोड़ की है? आप अपनी शरीर कितने की मानते हैं? और आप जितने भी साल के अभी हो गए हैं, क्या अभी तक एक बार भी सर्विसिंग कराई? आपके शरीर के अंदर का कोई पार्ट अगर गड़बड़ हो जाए, क्या 15,000 में सही हो पाएगा? 15,000 में ट्रांसप्लांट हो पाएगा? दोस्तों, सबसे पहले अपनी बॉडी को समझिए। जेएमबीडी का उद्देश्य, हम लोगों का उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना और जोड़ना नहीं है, स्वस्थ, समृद्ध और सफल करना है। दोस्तों, आपके शरीर में 4 महत्वपूर्ण अंग हैं। आपके शरीर के अंदर के अंग, आपके शरीर में अंदर की नसें, आपके शरीर में अंदर के जोड़ और आपके शरीर में अंदर के हार्मोन्स। ये 4 चीजें आपकी बॉडी में है। अंदर के अंगों को भी दोस्तों रिपेयर होना पड़ता है। आपने पढ़ाई लिखाई में ये देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारे आपके शरीर में पर डे करोड़ों कोशिकाएं पैदा होती हैं और करोड़ों कोशिकाएं मर जाती हैं। ये करोड़ों कोशिकाएं कहां से पैदा होती हैं? ये हमारे अंगों से पैदा होती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि आज के 50 साल पहले हमारे आपके दादाजी, पिताजी पैसा जमा नहीं करते थे बैंकों में, पैसा जमीन में गाड़ते थे। आप सबने सुना होगा। लेकिन आज हम लोग पैसा बैंक में जमा कर रहे हैं। लेकिन आज के 50 साल पहले हमारे आपके जो नाड़ होते थे, जो बच्चे की नाभि और माँ के अंदर नाभि से जुड़े होते थे, जिससे पूरे बच्चे की शरीर बनती थी, वो नाड़ आज भी हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं। पैसा तो हमने अब जमीन में गाड़ना बंद कर दिया, लेकिन नाड़ को आज भी हम जमीन में गाड़ देते हैं, क्योंकि इसकी हमें जागरूकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब इस पर शोध हो चुका है, और जैसे पैसा जमा करने के लिए बैंक आ रहे हैं, ऐसे ही बच्चे की नाड़ को भी जमा करने के लिए बैंक आ रहे हैं। लेकिन हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ईयरली 4-5%। लेकिन इस नाड़ को बैंकों में रखने का हमें 10,000 महीना देना पड़ता है। अब अगर हमें 10,000 महीना देना है तो एक साल का 1,20,000। एक आदमी अगर 70-80 साल जीता है तो लगभग 1 करोड़ रुपया उसे देना पड़ेगा अपने नाड़ को सुरक्षित रखने का। उस नाड़ को सुरक्षित रखने का फायदा क्या है? उसी नाड़ से उसका दिल बना है, उसी नाड़ से उसका दिमाग बना है, उसी नाड़ से उसकी हड्डियां बनी हैं, उसी नाड़ से उसके चमड़े बने हैं, उसी नाड़ से उसकी आंखें बनी हैं। उस नाड़ के बनने के बाद ही पूरा शरीर बना है। तो नाड़ में वो सारी चीज है कि अगर शरीर में कभी कुछ गड़बड़ हो तो उसमें से निकाल के उस बॉडी में डाल दिया जाए, जो उस डीएनए से मैच खाए और वो शरीर स्वतः अपने को सही कर ले। जैसे कि कई बार आपके घाव हो जाता है, कहीं छिल जाता है, तो आप देखते हैं अपने आप चमड़ा आ गया, अपने आप घाव भर गई। कौन कर रहा है ये काम? आपका डायग्नोस्टिक कौन कर रहा है? आपका इलाज कौन कर रहा है? आपकी बॉडी स्वतः कर रही है। लेकिन जब किसी को डायबिटीज हो जाता है और व्यक्ति को छोटा सा घाव हो जाता है, वो एक बहुत बड़ा घाव बन जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। मतलब बॉडी हमारा अब अपना इलाज खुद नहीं कर पा रही है। इसी प्रकार से अगर हमारी बॉडी में वो स्टेम सेल डाल दिए जाते हैं तो स्वतः हमारी बॉडी अपने अंगों को सही कर लेती है, अपने इलाज कर लेती है। लेकिन ऐसे इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है। इस पर शोध हुआ और स्टेम सेल जो उस नाड़ में पाया जाता है, जिसकी वजह से उस नाड़ से शरीर के सारे अंग बने, वही नाड़ स्टेम सेल बहुत सारे फलों में पाए जाते हैं। और इसीलिए दोस्तों, शायद ईश्वर ने इतने सारे फल हम आप सबके लिए बनाए हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हमारे आपके घर में समोसा रोज आता है, पिज्जा रोज आता है, गोलगप्पे रोज आते हैं, पास्ता रोज बनता है, मैगी रोज बनती है, जो चीजें मानो मेड है वो रोज बनती हैं। फल क्या हमारे आपके घर में रोज आते हैं? और आते हैं तो कितने प्रकार के फल हमारे आपके घर में रोज आते हैं? और इसलिए फल तो नहीं आते, लेकिन दवाइयां बहुत आती हैं। सर दर्द की दवा, बुखार की दवा,
किसी को किडनी की दवा, किसी को हार्ट की दवा, किसी को शुगर की दवा, किसी को बीपी की दवा, फल नहीं आ रहे, दवा बहुत आ रही है। इतनी दवा क्यों आ रही है? क्योंकि कभी हमने फलों में पैसा खर्च करने से बचाया और उस पैसे को आज हम दवाओं में खर्च कर रहे हैं, लेकिन तब भी शरीर हमारी ठीक नहीं हो रही। दोस्तों, जैसे आप नाखून काटते हैं, आपका नाखून वापस आ जाता है, आप बाल काटते हैं, आपका बाल वापस आ जाता है, छिपकली की पूंछ कटती है, वो वापस आ जाती है। कारण है स्टेम सेल। ऐसे हमारे आपके शरीर में अगर स्टेम सेल फलों के माध्यम से जाने लगे तो शरीर का जो भी अंग गड़बड़ होगा, जैसे आपका कपड़ा गंदा होता है आप साफ कर देते हो, ऐसे शरीर का जो भी अंग गड़बड़ होगा स्टेम सेल उसको सही कर देगा। और इस 15,000 में आपको 1 लीटर 20 प्रकार के फलों का ऐसा ही स्टेम सेल दिया जा रहा है जो आपकी पूरी बॉडी की रिकवरिंग कर देगा। दोस्तों, लेना चाहिए या नहीं? क्या आपकी शरीर आपकी गाड़ी से सस्ती है? आप क्यों अपने आप को धोखे में रख रहे हैं? आप क्यों अपने आप को, अपने शरीर की कीमत नहीं समझ रहे हैं? आप जितना ज्यादा जवान रह सकते हैं रहने का प्रयास कीजिए, आप जितना ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं हेल्दी रहने का प्रयास कीजिए। आप बीमार होकर दुनिया में नहीं आए थे तो बीमार होकर आपको दुनिया से नहीं जाना है। आप दुनिया में स्वस्थ आए थे, आपको दुनिया से स्वस्थ जाना है। आपको अपने शरीर पर, फलों पे तो पैसा खर्च करना है, लेकिन आपको अपने शरीर पर डॉक्टरों से और दवाइयों में पैसा खर्च नहीं करना। और इसकी शुरुआत मात्र 15,000 से हो रही है, कोई 1.5-2 लाख से नहीं हो रही है। तो दोस्तों, स्टेम सेल वंडर लाइफ आपकी पूरी बॉडी को सही करेगी। फिर इसमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एलोवेरा, जो आपके नस नाड़ियों की पूरी सफाई करेगा। जैसे आपके घर में नाली है उसकी आप सफाई करते हैं, ऐसे हमारे नस नाड़ियों की सफाई होना चाहिए। क्योंकि जब नसें भी क्या है, नसों में ब्लॉकेज आता है, और जब ब्लॉकेज आता है तो पैरालाइसिस होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, बहुत सारी बीमारियां नसों में ब्लॉकेज की वजह से होती हैं। पानी हमें ऊपर से नहाने के लिए बना है, लेकिन एलोवेरा हमें अंदर से नहाने के है, और इसमें पूरे नस नाड़ियों की सफाई करेगा। हमारे जोड़, जहां जहां भी हमारे अंग आपस में जुड़े हैं उन्हें ज्वाइंट कहते हैं, उन्हें जोड़ कहते हैं। इसके लिए ईश्वर ने सल्लकी बनाया है। आज जोड़ों के दर्द की दवाई हम सब खा रहे हैं, या अगले 5-10 साल में खाने वाले हैं, या तो आज खा रहे हैं तो खाने वाले हैं। लेकिन जो आज खा रहे हैं वो भी कभी नहीं खाते थे, और जो आज नहीं खा रहे वो आगे खाने वाले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज हम सल्लकी नहीं पी रहे। हमें जोड़ों के दर्द की दवा तो पता है, ब्रोफेन ले आओ, लेकिन जोड़ों में दर्द ना हो इसके लिए सल्लकी पिया जाता है, ये हमें पता ही नहीं है। थैंक यू जेएमबीडी बिजनेस का, थैंक यू ओम सर का, जिसने हमें इन सब चीजों के बारे में बताया कि किस प्रकार से क्या पीने से क्या फायदा होता है। और दोस्तों, मैं पर्सनल अपना बता रही हूँ कि मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, मुझे ज्वाइंट में बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैंने वंडर लाइफ और सल्लकी को पिया है आज मुझे बहुत अच्छा रिलीफ है। जो मेरा कई लाख रुपया इसमें खर्च हो गया था वो अभी आगे नहीं खर्च होगा, और मैं खुद इस बात की गवाह हूं कि वंडर लाइफ और सल्लकी ने मुझे एक नई लाइफ दिया है, और अभी मैं 5 बोतल पीने वाली हूँ। तो दोस्तों, सल्लकी बहुत अच्छा है। और इसके बाद फिर हार्मोन्स के लिए पैशन गोल्ड, ओमेन शक्ति, दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक जेंट्स के हार्मोन्स पर काम करते हैं, लेडीज के हार्मोन्स पर काम करते हैं, लेकिन वोमेन शक्ति बेसिकली लेडीज के हार्मोन्स पे बहुत अच्छा काम करती है। और दोस्तों, लाइफ में सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, कपड़े हो, घर हो, लेकिन अगर वैवाहिक सुख ना हो तो भी लाइफ में समझ लो नमक नहीं है। जिस नमक की वजह से लाइफ में स्वाद आता है, वो चाहे हम हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, इस बात में कोई भी शर्म नहीं है। और ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे उन हार्मोन्सों को फिर से एक्टिव करते हैं, जिससे हम केवल वैवाहिक जीवन का सुख ना ले सकें, बल्कि उस सुख के साथ साथ यंग दिख सकें। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उन हार्मोन्सों की वजह से वो होने से बच जाएं। तो दोस्तों, इस 15,000 में 5 ऐसे प्रोडक्ट आपको दिए जा रहे हैं जो पूरी शरीर की आपकी सर्विसिंग करेगा। 15,000 का कूपन आपको पहले ही दे दिया गया।
21,500 रुपए के गोल्ड हेल्थ प्रोडक्ट दे दी जा रहे हैं, जिससे आप अपने उस शरीर की सर्विसिंग कराएंगे जिसके साथ आप इस दुनिया में हैं। जिस दिन शरीर खत्म आप खत्म, और उस दिन आपके बैंक में 15,000 पड़ा है, 15 रुपया पड़ा है, 15 करोड़ पड़ा है, कुछ भी आपका नहीं है, सब दूसरे का हो जाएगा। जब तक आप ठीक है तभी तक वो रुपया आपका है। इसलिए आज ही बैंक से निकालिए और अपने रुपए को कूपन में बदलिए और अपने आप को आज ही सर्विस देना शुरू कीजिए। तीसरा फायदा, 2,000 रुपए की खरीदारी पर एलईडी टीवी ड्रा में निकल सकता है, 1 लाख की बाइक ड्रा में निकल सकती है, 5 लाख की कार ड्रा में निकल सकती है, 70 लाख का फ्लैट ड्रा में निकल सकता है। दोस्तों, क्या हम 2,000 रुपए की खरीदारी कहीं से नहीं करेंगे? अगर हमें 2,000 की खरीदारी करना ही है तो बाहर से खरीदने से क्या कभी हमें टीवी मिल सकती है? और मैं खुद कह रही हूँ, जेएमबीडी कंपनी में ड्रा में टीवी निकलती है और मेरी खुद निकली है और मेरे घर में चल रही है। क्या पता आपके इस 15,000 रुपए के बिजनेस शुरू करते ही ड्रा में आपका नाम निकल जाए और जितना रुपया आपने दिया है उतने का ही प्रोडक्ट आपके घर में आ जाए और उससे ज्यादा की टीवी आपके घर में आ जाए। और मुझे आज ये विश्वास है कि मेरी टीवी निकली है, एक दिन मेरी बाइक भी निकलेगी, एक दिन मेरा कार भी निकलेगा और एक दिन मेरा 70 लाख का फ्लैट भी निकलेगा, ड्रा से निकलेगा। और मेरे बहुत जानने वाले 2,000 रुपए की खरीदारी करते हैं, मैं उन सबको 15,000 वाली ही किट देने के लिए तैयार हूँ ताकि उनकी भी टीवी निकल सके, उनका भी बाइक निकल सके, उनका भी कार निकल सके, उनका भी घर निकल सके। दोस्तों, जेएमबीडी में 3-5 कई किटें और हैं, लेकिन उसको करने के बाद अगर हम 2,000 की खरीदारी करेंगे, कौन सा फ्लैट हमारा निकलेगा, कौन सी गाड़ी हमारी निकलेगी, कौन सी टीवी हमारी निकलेगी। और अगर निकलेगा भी तो फ्लैट 50 लाख का है, 20 लाख का अंतर है। तो दोस्तों, 2,000 की खरीदारी हमें करना है, 15,000 का कूपन भी डिडक्ट हो जाएगा और हमें ये उपहार मिलने के चांस भी बढ़ जाएंगे। तीसरा फायदा। चौथा फायदा, फ्री में आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, आप नारी से व्यापारी बन रही हैं, आप इंसान हैं तो बिजनेसमैन बन रहे हैं अगर जेंट्स हैं, और हम लेडीजें बिजनेस वुमन बन रही हैं। दोस्तों, मात्र 4 महीने में 1 करोड़ कमाने का मौका और रुपया उड़ रहा है। मुझे ओम सर ने बताया और मेरी आंखें खुल गई कि राजेश खन्ना 5 लाख रुपया 1967 में कमाते थे और आज एक एक हीरो 100 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और हम कहाँ हजारों लाखों में अटके हुए हैं। क्या करना है? केवल 10 लोगों को बिजनेस शुरू कराना है, 30,000 की इनकम लेनी है, फिर उनके साथ काम करना है और वो 10 लोगों को बिजनेस शुरू कराएंगे और 30,000 की इनकम लेंगे और अपने को 1.5 लाख आएगा। फिर अपनी पूरी टीम के साथ काम करना है और तीसरे महीने वो सारे लोग 10 लोगों को बिजनेस शुरू कराएंगे और हमारी टीम में हजारों सैकड़ों लोगों को 30,000 जाएगा, 10 लोगों को 1.5 लाख जाएगा और अपने को 10 लाख आएगा। और इसी नियम से चौथे महीने में अपने को 1 करोड़ आ रहा है। क्या हमारा 15,000 रुपया बैंक में है तो 4 महीने में 1 करोड़ रुपया आ सकता है, इसका 1% गारंटी या चांस या उम्मीद है? मैं कहती हूँ 4 महीने में 1 करोड़ ना आए, 50% 50 लाख ही आ जाए तो भी कितना ज्यादा है? 50% 50 लाख ना आए, 25% 25 लाख ही आ जाए तो भी कितना ज्यादा है? 25% 25 लाख ना आए, 12.5% 12.5 लाख आ जाए तो भी हमें कौन सा बैंक देने वाला है? अरे 12.5% भी ना आए, 6%, 6 लाख भी आ जाए तो भी कितना ज्यादा है? 1% भी आ जाए, 1 लाख रुपया भी, तो भी कितना ज्यादा है? हमारा 12,000, हमारा 15,000 बैंक में रहकर तो 24,000 नहीं हो रहा है 1 साल के बाद, लेकिन यहाँ 4 महीने में 1 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो हमें अपना 15,000 लाखों से करोड़ों में बदलना है या 600 में बदलना है, ये आपको सोचना है।
पांचवा फायदा, लेबल। ओम सर कहते हैं, दद्दा जी कहते हैं, रोटी में घी और नाम के साथ जी अगर लग जाए तो खाने और जीने में मजा बढ़ जाता है। रुपया तो सब कमाते हैं दोस्तों। हो सकता है आज आप लाखों कमा रहे हो, सकता है आज आपके हस्बैंड लाखों कमा रहे हो, लेकिन कभी क्या कोई सम्मान मिला? अभी इस बिजनेस की मैंने रॉयल्टी ली है और 30,000 रुपए की इनकम ली है। आज पूरा भारत मुझे जानता है रॉयल्टी अचीवर के रूप में। मेरा एक शानदार सेलिब्रेशन दिल्ली में हुआ, गुजराती सभा में हुआ, जहां कई बार मैं गई, लेकिन वहां पर मुझे ऐसा सेलिब्रेशन नहीं मिला। गुजराती सभा वही थी, लेकिन इस बार मैं रॉयल्टी अचीवर बन के गई थी। दोस्तों, हमें सम्मान मिलता है। 30,000 की इनकम आएगी, रॉयल्टी का सम्मान मिलेगा। 1 लाख की इनकम आएगी, पर्ल का सम्मान मिलेगा। 1 करोड़ की इनकम आएगी, डायमंड का सम्मान मिलेगा। इसी 15,000 में वो सम्मान पाने का हमें 5वां मौका मिल रहा है। हम चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ये 5वां फायदा बहुत बड़ा है जो करोड़ों रुपए से खरीदा नहीं जा सकता। छठा सबसे बड़ा फायदा, देश विदेश घूमने की चाहत पूरी होना। दोस्तों, आज हम क्या कहीं घूमने जा पाते हैं? इतना खर्चा है आज हमारी फैमिली में, बच्चे की फीस, माँ बाप का खर्चा, समाज में रिश्तेदारों की शादी ब्याह का खर्चा, घर का रेंट, अगर आपने घर अपना ले लिया है तो किस्त जानी है। इतना खर्चा होता है कि हम कभी अपना हस्बैंड के साथ अकेले कहीं घूमने जा ही नहीं सकते। और जाते भी हैं तो कैसा होटल लेते हैं? सबसे सस्ता होटल ढूंढते हैं। दोस्तों, यहां पर अपने को मौका मिल रहा है, केवल मेहनत करनी है। केवल एक बार 15,000 से बिजनेस शुरू कर लीजिए। केवल एक बार 15,000 से आप बिजनेस शुरू कर लीजिए और उसके बाद मेहनत कीजिए। हर महीने कंपनी कहीं ना कहीं का टूर आपको दे रही है। कभी आपको काठमांडू जाना है, कभी आपको गोवा जाना है। अभी तो कंपनी ने विदेशों में भी जाने की प्लानिंग कर दी है। और उसके लिए हमें क्या करना है? हमें किसी को जोड़ना नहीं है, हमें जुड़ना भी नहीं है, हमें जगाना है। हमें टूर जाना है, बाद में अपनी टीम को भी टूर लेकर जाना है। जैसे हम खुद टूर जाएंगे तो हम 30,000 कमा रहे हैं, और कंपनियों में क्या है, टूर आता है, रुपया नहीं आता। यहाँ पे हम काठमांडू घूम के आएंगे तो 30,000 मुझे और 15,000 मेरी अपलाइन को भी आएगा, हम दोनों खुश होंगे। लेकिन अगर मैं अपने नीचे 10 लोगों को टूर पे ले जाऊं तो मुझे 1.5 लाख आएगा। अगर मैं अपने नीचे 100 लोगों को टूर पे ले जाऊं तो मुझे 15 लाख आएगा और मेरा टूर भी फ्री में हो जाएगा। दोस्तों, जितने ज्यादा लोगों को मैं टूर पे ले जाऊंगी उतना ज्यादा अपने फैमिली के सदस्यों को मैं ले जा सकती हूँ फ्री में। अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को किसी ना किसी टूर में मैं किसी ना किसी को लेके जा सकती हूँ और उनको ये दिखा सकती हूँ कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैं रुपया भी कमा रही हूँ। और वहां जाकर जब वो हमारा सम्मान देखेंगे, एक नए लेवल पर फूल माला देखेंगे, कितना खुश होकर आएंगे, कितना प्राउड फील करेंगे। दोस्तों, ये 6 चीजें क्या 15,000 में मिल सकती हैं? अगर आपको ये 6 चीजें 15,000 में मिल जाए तो आप बचा लीजिए, और अगर नहीं मिल सकती तो आज ही इन 6 चीजों को पाने के लिए 15,000 लगा दीजिए, ताकि ये 6 की 6 चीजें आपको दोस्तों बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाए। और मैं तो ले रही हूं और आगे बहुत लोगों को दिला भी रही हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जीएमबीडी का प्लान देने का मौका दिया गया था। आगे मैं और प्रैक्टिस और अभ्यास करूंगी इस प्लान को और अच्छा कर सकूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को देती हूं कि आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं अगर आप सबके लोग सामने प्लान दे सकती हूँ तो अब ये प्लान मैं दुनिया के सामने भी दे सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को डेमो दिखाया, मैंने आप लोगों को प्लान देना दिखाया और मैंने आप लोगों को पर्चे देना सिखाया, होस्ट करना सिखाया। अभी इन 3 चीजों पर आप प्रैक्टिस करें। इसमें प्रोडक्ट के ऊपर कैसे बोलना है मैंने ये भी आपको बता दिया, सब चीजें मैंने बीच में डाल के बता दी। इस पर आप प्रैक्टिस करें, फिर आगे प्रोडक्ट प्रमोशन, मोटिवेशन कैसे है ये भी किसी मीटिंग में बताएंगे। लेकिन मेरी आपके साथ आज ये इस हफ्ते की शायद लास्ट मीटिंग थी।
अब इसी का अभ्यास आप लोग रोज करेंगे। मैं भी आपकी मीटिंग बाद में जो रिकॉर्डेड है उसे सुन के देखूंगा कि आप सबने मीटिंग कैसे दी है, और फिर मैं बोलूंगा कि रोज सुबह ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, क्योंकि जब ऐसा डेमो यहाँ बैठकर लोग आपके देख लेंगे, ऐसा प्लान वो यहाँ देख लेंगे, ऐसे लोगों की कहानियां वो सुन लेंगे, तो मीटिंग खत्म होने के बाद कोई आपसे साबुन मंगाएगा, कोई टूथपेस्ट मंगाएगा, कोई दाल मंगाएगा, कोई राजमा मंगाएगा, कोई 15,000 की किट मंगाएगा। और देखिए आप सब अपने घर में बैठे हुए, अभी मुझे अगर पंजाब में सिखाना हो तो यही बात मैं पंजाब जाकर एक साथ भटिंडा अमृतसर नहीं सिखा सकता, यही बात मुझे गुजरात में सिखाना हो तो एक साथ मैं अहमदाबाद धांधरा नहीं सिखा सकता, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आप सब लोग सीख गए। अगर आप सब लोग रोज 5-5, 10-10 लोग किसी भी शहर के, कोई भी रिश्तेदार किसी भी जिले के बिठाएं, कितनी ज्वाइनिंग आप लोगों की बढ़ने लगेंगी, और रोज आपका कोई ना कोई टूर, और रोज आपकी एक अच्छी क्लोजिंग होने लगेगी। तो दोस्तों एक जिम्मेदारी लीजिए, रोज 10 बजे मीटिंग में आना है, जिंदगी भर आना है, माहौल बनाना है, अकेले नहीं आना है, एक नए एक पुराने, एक नए एक पुराने, बहुत छोटा सा एक नया व्यक्ति रोज 10 बजे इस मीटिंग में बिठाना है, जिसकी मैं रोज ज्वाइनिंग करा सकूं। अगर मैं रोज एक नया व्यक्ति बिठा रहा हूं तो महीने में 30 व्यक्ति बैठ रहे हैं, अगर 30 ज्वाइनिंग होगी तो मेरा 1 लाख का चेक बनेगा, लेकिन अगर 30 में से 10 ज्वाइनिंग भी हो गई तो मेरा 30,000 का चेक, मेरा एक नया टूर और मेरे 10 अवेयरनेस तो बढ़ ही रहे हैं। अगर हर महीने मुझे अपने 10 अवेयरनेस बढ़ाने हैं तो मुझे रोज एक नए लोगों को इस मीटिंग में बिठाना है। 24 घंटे मुझे सोचना है कि कल 10 बजे की जूम मीटिंग में किसको दिखाऊं, कल 10 बजे की जूम मीटिंग में मैं किसको बिठाऊं, ये अपने को सोचना है। और एक नए जो अपनी अवेयरनेस में या अपनी टीम में पुराना साथी है उसको बिठाना है, ताकि वो भी इस तरीके से आगे बढ़े और उसकी अवेयरनेस इनकम, डिफरेंस इनकम, ये सारी इनकम अपने को आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग बिजनेस जो आप लोगों के लिए पर्सनल ग्रुप बना दिया गया है उसमें बात करके ये आपस में बात कर लिया कीजिए सारे लोग कि कल किसको मौका देना है डेमो का, कल किसको मौका देना है प्लान का, कल किसको मौका देना है मोटिवेशन का, कल किसको मौका देना है होस्ट का, कल किसको मौका देना है प्रमोशन का। ये आप, मैं नहीं करूंगा कि रोज आकर मैं बताऊं कल ये करेंगे, फिर इससे आप लोग कहीं ना कहीं फिर अधूरे रह जाएंगे, आप लोगों में सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए मैंने उसका ब्रॉडकास्ट के साथ एक पर्सनल ग्रुप भी बना दिया है, जिसमें आप सारे लोग एक दूसरे से सामंजस्य बिठाएं, आपस में बातें करके रोज लोगों को चेंज करते रहें और सबको कमांडो बनाएं। इसी शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज विदा चाहूंगा। आप सब लोगों को काठमांडू टूर की अग्रिम बधाई और करोड़पति बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। जय JMBD, जय माता दी।